A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And my dear student, today we will discuss the next part of globalization, chapter 9 of word politics. In this chapter, we will discuss the concept of globalization. बेटा कंसेप्ट जो है ये आपकी बुक में दे रखा है मैं लेकिन आपको शॉर्ट में आपको दिखा रही हूँ, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि सम फार्मर्स जो हैं, सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, सम फार्मर्स कमिटेड suicide because their crops failed. They had brought very expensive seeds supplied by a multinational company. देखो बेटा यहाँ पर जो ग्लोबलेशन की बात हो रही है, ग्लोबलेशन के थ्रू जो ग्लोबलेशन की वजह से हमें बहुत अच्छी किस्म के जो हैं हर प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सस्ते दाम पे मिल रहे हैं, महंगे दामों पे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो किसान जो है बेटा इसमें अच्छे किस्म के बीज लेते हैं, वो कर्जा उठा के बैंक से वो लेते हैं अपनी फसलों के लिए, फसलों को प्रोडक्शन का लेवल अच्छा करने के लिए। लेकिन वो जब अपनी फसल नहीं ग्रो कर पाते हैं किसी ना किसी कारण से, अगर उनकी फसल ख़राब हो जाती है तो उनको सुसाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि जो बीज होते हैं बहुत महंगे उनको किसानों को मिलते हैं बेटा। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक तरह से जो हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो गई है, जो एक आम इंसान के उसमें लेवल में नहीं है बेटा। तो नेक्स्ट है मैनी रिटेल शॉपकीपर जो हैं, दूसरा जो उनको डर पैदा हो गया है कि अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आ जाती हैं तो उनके जो हाथ से रोज़गार है, जो उनके जीविका का साधन है, वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा और वो भूखे मरेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं जो है ग्लोबलाइजेशन से डर लग रहा है। एंड थर्ड जो है फिल्म मेकर्स जो है, अगर बात करते हैं मुंबई में जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं वो हॉलीवुड बॉलीवुड से फिल्में चुरा के उसको अपनी फिल्मों में कन्वर्ट करके अपने अकॉर्डिंग जो है मोल्ड कर लेते हैं और फिर वो बेचते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं एक तरह से धांधली सी हो रही है। मतलब काम कौन करता है, मेहनत कोई करता है और उसका मतलब जो है उसका मतलब उससे फ़ायदा दूसरा प्रोड्यूसर उठा लेता है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हुआ है। ग्लोबलाइजेशन से जितना हमें मेरिट है उतनी ही डीमेरिट भी हैं बेटा। नेक्स्ट है मिलिटेंट ग्रुप जो हैं वो कई बार ऐसे स्टेटमेंट इशू करते हैं ताकि बच्चों को, कॉलेज गर्ल्स को, कि अगर आपने वेस्टर्न क्लॉथ को वेयर किया तो आपको उठा लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। तो इस तरह से ये भी एक जो है थ्रेटन का कारण है, डर का कारण बना हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेररिज्म जो है वो भी ज़्यादा बढ़ रहा है बेटा। एंड नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन जो है उससे क्या होता है बेटा, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्लो ऑफ आइडिया है, फ्लो ऑफ कमोडिटीज़ है एंड फ्लो ऑफ पीपल है। यानी कि पीपल का एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होना, चाहे वो ट्रेडिंग के लिए, चाहे ऑनलाइन स्टडी के लिए, चाहे प्लेसमेंट के लिए, चाहे बेटर जॉब के लिए। आइडिया का एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होना, मतलब आइडिया, हम अच्छे आइडिया को अडॉप्ट करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हमारे इंडिया के जहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हमारी इंडिया के कल्चर को, हमारी इंडिया के लोगों की आइडियाज़ को लेके जाते हैं। अगर उनको कोई अच्छा आइडिया लगता है तो वो उसके ऊपर जो काम करते हैं बेटा। तो इसी तरह से कमोडिटीज़ जो हैं वो भी इधर से उधर जो है फ़्लो करती हैं। बहुत सारी वस्तुएं जो हैं हम लोग दूसरे देशों से मंगवाते हैं और दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री से भी मंगवाते हैं ट्रेडिंग के थ्रू बेटा। एंड कैपिटल भी फ़्लो करती है, यहाँ से हम अपनी जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वेस्टर्न कंट्री से भी हम इंडिया में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जहाँ हमें मनी की ज़रूरत होती है, ऑनलाइन मनी जो है हम जो है हमें हम मंगवा सकते हैं। गूगल पेमेंट हो सकती है, अलग अलग तरह बहुत सारे जो हैं आपके पास आपके तरीके हैं जिसके नेट से जो हम लोग जो है मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड जो है फॉर बेटर लाइफ, देखो बेटा ये जो है ग्लोबलाइजेशन है, ये बेटर लाइफ के लिए अगर बात करते हैं कंट्रीज़, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम जाते हैं, कल्चर अडॉप्ट करने के लिए जाते हैं। दूसरा जो है न्यू थॉट्स आती हैं, न्यू थिंग्स हमें पता चलती हैं, और ये जो सारा कुछ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही संभव हो सका है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि
कॉजेज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन इसको डिटेल में और ज़्यादा बता रही हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि टेक्नोलॉजी जो है, पहले अगर बात करते हैं उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। टेलीग्राफ सर्विस जो है, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन, माइक्रोचिप और बहुत सारे जो सोर्सेज आज अवेलेबल हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के स्रोत के रूप में, लेकिन उस समय एंशियंट टाइम में वो चीज़ें नहीं थी। पहले हम जो है एक लेटर लिखते थे, लेटर कब कहाँ कितने टाइम पे पहुंचता था वो हमें नहीं, मतलब हमारे पास बहुत लेट पहुंचता था और बहुत ज़्यादा डिले हो जाती थी और काम मतलब जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। लेकिन आज जो है टेलीकम्युनिकेशन ने, टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड की है। हम अपना काम जो है बहुत ही जल्दी से, हमारा मैसेज जो है इंटरनेशनल जो है में हम बहुत जल्दी ही कुछ ही सेकंडों में वहाँ पर पहुँच जाता है बेटा, ठीक है। और कम्युनिकेशन लेवल आज इतना डेवलप हो चुका है, हम घर बैठे ऑनलाइन स्टडी करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, ऑनलाइन हम लोग जो अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर लेते हैं। ऐसे आज 7 समुंदर पार की बात ना रह के आज जो है 7 मिनट की 7 घंटे की बात रह गई है बेटा। Printing technology is also more useful nowadays. With help of it, we can keep परमानेंट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, हम परमानेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकते हैं, रिकॉर्ड्स रख सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, कागज़ों पे हम लोग जो है रिटर्न फॉर्म में हम लोग उसको यूज़ करते थे और वो कागज़ संभाल के रखते थे, जो कि उसको संभालना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि कागज़ पड़े पड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और वो सीलन लग जाती है तो वो ख़राब हो जाते हैं, फट जाते हैं और लेमिनेशन की सुविधा नहीं थी। लेकिन आज जो है हम अपने फ़ोन में, लैपटॉप में ये रिकॉर्ड हैं जो वो सेव करके रख सकते हैं बेटा। And the ability of ideas, capital, commodities and people to move more easily from the one part to the world to another has been made possible largely by technology advances। देखो बेटा आज इतनी एबिलिटी बढ़ चुकी है, आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं, कैपिटल, कमोडिटी और जो है अगर हम बात करते हैं पीपल हैं वो मूव कर रहे हैं। वो किसकी वजह से मूव कर रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। एडवांसमेंट की वजह से हम लोग जो हैं अपनी कंट्री में बैठ के पूरे वर्ल्ड के बारे में हम लोग जो है जान सकते हैं कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री में कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी कंट्री में क्या ट्रेडिंग है, क्या कैसी एजुकेशन होती है, कौन सा कॉलेज है ना। हर चीज़ के बारे में हम, उनके कल्चर के बारे में हम जान सकते हैं। हम यूट्यूब यूज़ कर सकते हैं, हम गूगल यूज़ कर सकते हैं, हम बहुत सारे हमारे पास ऐप हैं जहाँ से हम लोग जो है इंटरनेशनली जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं। We can interconnect with the rest of the world and can recognize the major problems like the bird flu or tsunami and can prepare for it। देखो बेटा हम इंटरनेशनल से कनेक्ट हो चुके हैं। हम एक कंट्री से नहीं, हम बहुत सारी कंट्री के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जैसे बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं तो हमें पता चल जाता है उसको किस तरह से, उससे किस तरह से हम बच सकते हैं। जैसे कि बर्ड फ्लू आई थी, सुनामी है, तो ऐसे जो है ऐसी कुछ भी बीमारियां आती हैं तो उसमें एक कंट्री इन्वॉल्व नहीं होती, बहुत सारी कंट्रियां जो है वो हेल्प करने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं। तो इस तरह से आज जो है हम कौन सी बीमारी से मतलब जो है अब सफरिंग कर रहे हैं, जो है कोरोना है बेटा, अब जो है ओमिक्रॉन है, तो ये इसके ऊपर भी एक कंट्री काम नहीं कर रही है इसके लिए दवाइयाँ बनाने के लिए, जो पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है ताकि कोरोना से, ओमिक्रॉन से पूरे वर्ल्ड की पीपल को बचाया जा सके। इसीलिए जो है वैक्सीन के 2 डोज जो है सबको लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी लग रहे हैं, इवन तक के बच्चों को भी जो है ये दवाइयाँ दी जा रही हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया वाज अ स्लेव कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल। देखो अगर हम देखा होगा कि उस समय 1947 की अगर बात करते हैं तो हमारी इंडिया जो थी एक स्लेव कंट्री थी, हमारे ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है हुकूमत थी, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे, हमारे ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे बेटा। तो लेकिन आज जो है हम पूरी तरह से फ्री हैं, हमारे पास राइट्स हैं बेटा। हम जो है
अपने राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट टू एजुकेशन है एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं बेटा। एंड देख नेक्स्ट है बेटा दे कैरिड रॉ मटेरियल। देखो बेटा पहले क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे देश से रॉ मटेरियल लेके जाती थी और वहाँ अपनी कंट्री को भेजती थी, बहुत ही सस्ते दामों पे भेजती थी, क्योंकि यहाँ से बहुत सस्ते दाम से रॉ मटेरियल लेके जाया जाता था। लेकिन अब और वहाँ से पैकिंग करके यहाँ भेजती थी। आज भी वो हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन हमारी कंट्री जो अब अवेयर हो चुकी है, अब जो है हमारे जो प्रोडक्शन लेवल है वो हमारे इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं बेटा, और हम प्रोडक्शन लेवल अपने इंडिया से कर रहे हैं बेटा। आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस विद ब्रिटिश वी डिसाइडेड टू मेक थिंग्स आर सेल्फ इन इंडिया रैदर देन रिलेइंग ऑन अदर। देखो अब हमने क्या कर दिया है, हमने अपना सामान जो है, अपनी जो प्रोडक्शन है अपने इंडिया में शुरू कर दी है, और ताकि हमें बाहर से जो चीज़ें हैं मंगवानी ना पड़ सके। वी डिडंट गिव entry to any foreigner company to in India, so we didn't have any competition with the world। देखो हम जो है फॉरेनर कंपनी को हमारे इंडिया में वैसे तो एंट्री कर चुके हैं, हमें नहीं एंट्री करने देना चाहिए, ताकि हमारे इंडिया को जो है हार्म ना पहुंचे, हमारे इंडिया के जो लोग हैं जिनके पास रोजगार है वो छिन ना जाए बेटा। तो एंड वी डिडंट नो द स्ट्रेटजी लाइक द डेवलप्ड कंट्री, सो दैट आर इकोनॉमिक ग्रोथ वाज स्लगिश वेरी स्लो। हम जो है फॉरेन कंट्री की स्ट्रेटजी को नहीं जानते हैं, वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करके ग्रोथ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो है डेवलपमेंट स्लो हो रही है। तो हमें वो जानना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए बेटा। एंड इन 1991 इंडिया अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ एलपीजी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देखो कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन का मतलब है करों से मुक्ति, टैक्सेस से छूट, एंड प्राइवेटाइजेशन मतलब जो है बेटा हम लोग जो है व्यापारीकरण कर रहे हैं और निजीकरण कर रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन मतलब हमारा जो इंडियन इकॉनमी है किसके साथ कनेक्ट हो रही है, वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ कनेक्ट हो रही है बेटा। एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन डेवलप्ड कंट्रीज इन्वेस्ट मनी इन द डेवलपिंग कंट्री। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्री में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। अब इन्वेस्टमेंट से क्या हुआ है, हमारी कंट्री के लोगों को रोजगार मिला है, और कहीं ना कहीं जो है हमारी देश की जो इकॉनमी है वो बूस्ट कर रही है बेटा। and due to and so that they can get more job opportunity, decline in poverty। हमारे इंडिया में पॉवर्टी जो है वो कम होती जा रही है, competition is increased so that quality of product is increased at low price। अब मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी इंडिया में आ गया, तो इंडिया में आने की वजह से हमारे जो देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, लोगों को अच्छी जो है जानकारी मिल रही है। तो ये सारा कुछ जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है बेटा। ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो चुका है, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो बेटा। हैं टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।